नमस्कार मित्रों, मैं पंडित राजेश तिवारी एस्ट्रो टर्मिनल चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज का विषय अत्यंत कल्याणकारी है सबके लिए। आप कितने भी परेशान क्यों ना हो, आप किसी भी समस्या में क्यों ना हो, बार बार अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल क्यों ना हो, आज सबका समाधान होगा। और निश्चित रूप से इस एपिसोड में बताए गए उपायों का अनुसरण करके आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। इसलिए अब ज्यादा विलंब न करके मैं आपको विषय पर ले आता हूं। और आज हमारी चर्चा होगी महाशिवरात्रि पर। महाशिवरात्रि के विषय में लगभग प्रत्येक व्यक्ति जानता है। जिसका अध्यात्म के प्रति जरा से भी रुचि है वह निश्चित रूप से देवाधिदेव महादेव के इस परम पवित्र दिन को निश्चित रूप से स्मरित करता है। भारत के भिन्न भिन्न कोनों से भिन्न भिन्न रूपों में यह दिन मनाया जाता है। महाकालेश्वर भगवान सदाशिव जो काल के भी काल हैं, उन्हें प्रसन्न करने का वर्ष का सर्वाधिक उत्तम दिन आज ही माना जाता है। आपके पास शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक किसी भी प्रकार की जीर्ण से जीर्ण समस्या हो, निश्चित रूप से महाशिवरात्रि के दिन यदि आप नियम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक व्रत का पालन करते हुए देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करते हैं तो निश्चित रूप से यह दृढ़ विश्वास रखिए कि आपके जीवन की समस्त समस्याएं छूमंतर होने में समय नहीं लगेगा। तो सबसे पहले हम इस दिन के वैज्ञानिकता में न आकर सीधे फल पे ही आते हैं, क्योंकि पीछे के एपिसोडों में महाशिवरात्रि में मैंने इसके वैज्ञानिक महत्व को भी बताया है। आज मैं कुछ अनुभूत प्रयोग आपको बताता हूं, जिसके प्रयोग से न केवल आप अपने अभिष्ट की प्राप्ति कर सकते हैं, अपितु अंतःकरण की ऊर्जा को प्रकाशित भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, अत्यंत सहज है, अत्यंत सहज। किसी प्रकार का कोई भी ढकोसला कुछ भी नहीं करना आपको। आपके पास क्या है क्या नहीं है उसकी परवाह ही नहीं करनी है आपको। बस एक चीज सर्वाधिक बहुमूल्य है महादेव की नजर में, वह है आपका भाव। आपके पास भाव होना चाहिए। भाव हो, इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। और यह मात्र भाव ही एक ऐसा प्रिय है भगवान शिव को जो अपना सर्वस्व प्रदान करने में भी नहीं चाहते। आशुतोष कहा जाता है, भोले भंडारी के नाम से जाना जाता है। एक लोटा जल से ही भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं, परंतु वह जल जब आपके भाव में से पड़ता है तो भाव और जल मिलके अमृत हो जाता है। तो सबसे पहले आप प्रातः उठिए, सूर्योदय के पूर्व निश्चित रूप से उठिए और सूर्योदय के पूर्व स्नान ध्यान करके भगवान भास्कर को जल अवश्य दीजिए। जल देने के पश्चात आप यदि कहीं निकट शिवलिंग है तो वहां जाके भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। और यदि आपके घर में है तो गृहस्थ को सदैव दो ही प्रकार के शिवलिंग का प्रयोग करना चाहिए। पहला पारद, जो परम कल्याणकारी, ऐश्वर्यशाली और शुभकारी होता है, और दूसरा स्फटिक। स्फटिक से मानसिक चिंताएं निश्चित रूप से समाप्त होती है। तो अधिकांशतः यह आप निश्चित रूप से ध्यान रखें कि प्रत्येक गृहस्थ को भगवान शिव के लिंग का
जो रूप रखना है वह सिर्फ 2 धातुओं का, वह पारद अथवा स्फटिक। और मैं YouTube पे पहले एपिसोड में शिवलिंग की ऊंचाई के बारे में भी चर्चा कर चुका हूँ, तो पुनः मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। तो शिवलिंग को सर्वप्रथम आप गंगा जी से स्नान कराइए। गंगा जी से स्नान कराने के बाद दूध से, दही से, घी से, शक्कर से और शहद से स्नान अवश्य करें। स्नान कराने के बाद पुनः गंगा जल से भगवान शिव को नहला दीजिए। मैं पुनः दोहराऊं कि सर्वप्रथम आप अपने मंदिर में बैठिए, शुद्ध होकर जल देने के बाद आप आके बैठिए। बैठने के बाद शिवलिंग को गंगा जी से स्नान कराइए। स्नान कराने के बाद पुनः दूध से, दही से, घी से, शहद से और शक्कर से स्नान कराइए। स्नान कराने के बाद पुनः गंगा जल से स्नान कराइए, चंदन लगाइए। और चंदन लगाने के बाद सफ़ेद मलयागिरी का चंदन घिसिए, या पाउडर के रूप में चाहें तो भी आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। भगवान शिव को अर्पित करिए। अर्पित करने के बाद आप पुष्प भगवान शिव को अर्पित करिए। पुष्प में यह ध्यान रखिएगा कि सदैव सफेद पुष्प भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। यदि मदार का पुष्प मिल जाए तो अति उत्तम, समी का फूल मिल जाए अति उत्तम, अन्यथा अपनी सुविधा और उपलब्धता के हिसाब से आप भगवान शिव को पुष्प अर्पित करिए। और फिर धूप दीप जलाकर अपने मनोरथ को याद करते हुए निम्न मंत्रों का अपनी स्थितियों के अनुसार जप करिए। यदि आप बहुत दिनों से रोग से त्रस्त हैं, किसी बीमारी से त्रस्त हैं, या बार बार संकट में आते हैं, बिना कुछ किए परेशानी आपके पास खड़ी हो जाती है, तो निश्चित रूप से ऐसी स्थिति में ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमीव बंधनान मृत्युर्मोक्षेयमामृता। इसका जितना जप हो सकता है उतना आप करिए, पूरे दिन करिए, पूरी रात करिए। लेकिन यहाँ यह ध्यान अवश्य रखिएगा कि महाशिवरात्रि के दिन रात्रि जागरण करते हुए यदि इस मंत्र का जप किया जाए तो घोर घंघोर कष्ट कटने के साथ साथ जिड़ से जिड़ रोग हो तो भी समाप्त होता है। यदि आप आर्थिक रूप से विफल हो रहे हैं, बार बार पूरी निष्ठा से कार्य करने के बाद भी अगर आपको सफलता नहीं मिल रही है, आर्थिक संपन्नता नहीं हो पा रही है, तो कुछ नहीं करना। अमोघ शिव कवच का एक पाठ प्रातः करने के बाद यह नियम बनाइए कि रात्रि में कम से कम रात्रि जागरण करते हुए आप 5 पाठ अवश्य कर लें। यदि आपको यह समस्या आती है, संस्कृत नहीं पढ़ पाते, तो हिंदी भी पढ़ सकते हैं। यदि वह भी नहीं पढ़ सकते तो मैं एक आपको दोहा बता रहा हूं, आप इसको निश्चित रूप से प्रयोग करेंगे और देखेंगे कि आपको चमत्कारिक फायदा प्राप्त होगा। शिव समान दाता नहीं विपति बिदारन हार, शिव समान दाता नहीं विपति बिदारन हार, परदा मोरी राखियो बरधा के सवार। इस मंत्र को बिना गिने बस जपते जाइए। रात्रि जागरण के समय जरूर इस दोहे को पढ़िए। कैसी भी विपन्नता हो उसे समाप्त होना ही होगा।
कैसा भी कर्ज हो खत्म होना ही होगा। आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से किसी भी प्रकार की समस्या के लिए यह अमोघ कहा जाता है। ये अनुभूत प्रयोग है, इसलिए निश्चित रूप से मित्रों आप इसे करके देखिए। यदि आप का विवाह नहीं हो रहा, घर वाले परेशान हैं, उम्र आपकी बढ़ती जा रही है, और विशेष रूप से यदि आप कन्या हैं, तो आज से बेहतर अपने मनवांछित वर प्राप्त करने का और कोई दिन पूरे वर्ष में नहीं मिलेगा। और आसान सा मंत्र आपको पढ़ना जो अत्यंत सहज है। हे गौरी शंकराधीशे यथा त्वं शंकर प्रिया तथा माम कुरु कल्याणी कांताम कांताम सुदुर्लभा। अत्यंत शुभदायी यह मंत्र है। मैं पुनः दोहरा दूं, हे गौरी शंकराधीशे यथा त्वं शंकर प्रिया तथा माम कुरु कल्याणी कांताम कांताम सुदुर्लभा। इस मंत्र को पढ़ते हुए भगवान शिव का ध्यान करिए, निश्चित रूप से आपका मनोरथ पूर्ण होगा। यहां आप सभी दर्शकों को एक बात हम अवश्य बता दें कि महाशिवरात्रि का दिन यदि आप आध्यात्मिक प्रकाश चाहते हैं, पूर्णता चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आप रात्रि जागरण करिए। यही वह दिन है जिस दिन आपकी ऊर्जा ऊर्ध्वमुख होने को अग्रसर होती है। इसलिए चाहे मंत्र हो, सिद्ध करना हो, अथवा किसी अभीष्ट की प्राप्ति करनी हो, इससे सुंदरतम कोई दिन नहीं हो सकता। एकमात्र पूरे वर्ष में यह एक ऐसा दिन है जो महानिशीथ काल में, यदि आध्यात्मिक उपलब्धियों की तरफ आप देख रहे हैं, तो महानिशीथ काल में जब ऊर्जा अत्यंत ऊर्ध्वमुखी होने की तरफ अग्रसर होती है, तो उस समय जिस मंत्र की सिद्धि चाहते हैं उस मंत्र को भावपूर्वक उच्चरित करते हुए भगवान शिव के श्री चरणों में समर्पित करिए। निश्चित रूप से कल्याणकारी परिणाम प्राप्त होगा। यहां मैं व्रत के विषय में भी बता दूं कि व्रत का संकल्प लेकर ही प्रातः प्रारंभ करिए, और यदि शारीरिक रूप से आप स्वस्थ हैं तो कोशिश करिए कि बिना जल के यदि रह सकते हैं तो रहिए, नहीं तो फलहार पर रहिए अवश्य, और मंत्र का जाप करिए। निश्चित रूप से आपके सभी मनोरथ सिद्ध होंगे।